हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 2004 में आने वाली एक बहुत ही जबरदस्त इरोटिक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम टेकिंग लाइव्स है। इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रही हैं एक्ट्रेस एंजेलिना जूली और ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है। और इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो कहानी शुरू होती है 1980s से, जहां मार्टिन एक बस लेता है और वहां उसकी मैट से मुलाकात होती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। और अचानक बस खराब हो जाती है और मैट फिर रेंटा कार्ड लेता है और क्रेडिट कार्ड ना चलने की वजह से मार्टिन वहां पर कैश देता है और दोनों फिर गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। और रास्ते में कार का टायर फटने से कार रुक जाती है और मैट टायर चेंज करता है। और मैट एक सिंगर म्यूजिशियन होता है और मार्टिन मैट से कहता है कि हम दोनों की हाइट बहुत मिलती जुलती है। और फिर मार्टिन मैट को लात मारता है और मैट आने वाली कार के सामने गिरता है और कार तबाह हो जाती है टकराने से और कार का ड्राइवर मौके पर मर जाता है। और फिर मार्टिन जख्मी मैट को पत्थर सर पे मार के जान से मार देता है और उसका गिटार और उसका सामान लेके उसी की आवाज में गाते हुए वहां से चला जाता है। मतलब उसकी पहचान वो ले लेता है। फिर कहानी शुरू होती है 20 साल बाद से, जहां खुदाई में एक पुरानी लाश निकलती है और फिर एक औरत को दिखाते हैं जो मार्टिन की माँ होती है और कहती है पुलिस को कि उसने अपने बेटे को देखा है फेरी बोट में, लेकिन मार्टिन को तो मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। और फिर दिखाते हैं मॉन्ट्रियल पुलिस FBI क्रिमिनल प्रोफाइलर इलियाना स्कॉट को बुलाते हैं उस बॉडी के केस के सिलसिले में। फिर इलियाना को दिखाते हैं जो एक कब्र में लेटी हुई होती है और इंस्पेक्टर लिक्लेयर को बताती है कि ये जगह किलर ने खुद पसंद की है ताकि पुलिस को बॉडी मिले, क्योंकि वो जानता था कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है और खुदाई में बॉडी जरूर मिल जाएगी जल्दी। और ऑटोप्सी में पता चलता है कि उसकी आंखें निकाली गई थी। और फिर खबर मिलती है कि गुजरी रात एक और मर्डर हुआ है और उसी सीरियल किलर ने किया है, क्योंकि वो भी उसी पैटर्न से हुआ है जैसे पिछले मर्डर हुए थे। और इसमें भी कत्ल पत्थर मार के सर पे हुआ है, लेकिन इस बार सिर्फ फर्क ये था कि एक आई विटनेस भी सामने आया जिसका नाम जेम्स कॉस्टा है और वो बताता है कि उसने एक आदमी को दूसरे को पत्थर से मारते हुए देखा और फिर पास आके उसने विक्टिम के गले से वायर निकाला जिससे किलर उसको मार रहा था। और फिर CPR भी दिया, इसलिए जेम्स के कपड़ों पर खून लगा है। और जेम्स कहता है कि वो उस कातिल का स्केच बना सकता है। और फिर इलियाना उसको इंटेरोगेट करती है, तब वो भी यही कहती है कि ये किलर नहीं है और जेम्स उस किलर का स्केच बना देता है। और फिर इलियाना को यही लगता है कि किलर चाहता था कि बॉडी मिले। और फिर वो स्केच में बने चेहरे के पीछे जाते हैं और उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां उसकी बॉडी चेन में लिपटी हुई होती है और छत पे रखी हुई होती है। और पता लगाने से मालूम होता है कि वो अलास्कन क्रूज लाइन में काम करता था और इलियाना मीडिया कवरेज को मना कर देती है और जेम्स का DNA भी साफ आता है, मतलब वो कातिल नहीं होता। फिर उस होटल के फोन से कई मर्तबा कॉल हुई होती है रेबेका अशर के नंबर पर और इलियाना को यह भी पता चलता है कि रेबेका ने फेरी में अपने 20 साल पहले मरे हुए बेटे को 3 हफ्ते पहले देखा है। और इलियाना जब पूछताछ करती है तब पता चलता है कि मार्टिन को उसके जुड़वा भाई ने बचपन में मरने से बचाया था और मार्टिन का जुड़वा भाई उसकी माँ का फेवरेट बच्चा था। और उसके मरने के बाद से मार्टिन बहुत वायलेंट हो गया था और अपनी माँ की ज्वेलरी लेके भाग गया। और फिर उसके मरने की खबर कुछ दिन बाद मिलती है उसकी माँ को। और फिर मार्टिन की बॉडी कब्र से निकाल के चेक की जाती है और एग्जामिनेशन के बाद मालूम होता है कि वो बॉडी मार्टिन की है ही नहीं। इसके बाद मार्टिन प्राइमरी सस्पेक्ट बन जाता है और मिसेस अशर को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है। और इलियाना उनके घर जाती है, जहां कैबिनेट के पीछे उसको एक छुपा रास्ता मिलता है जहां पे मार्टिन का खुफिया कमरा होता है, जहां इलियाना पर अचानक हमला होता है और वो आदमी वहां से भाग जाता है और इलियाना उसका चेहरा नहीं देख पाती। और फिर इलियाना कंक्लूड करती है कि मार्टिन अपने आप से नफरत करता है, क्योंकि उसकी माँ भी उससे नफरत करती थी और इस वजह से वो दूसरे लोगों की आइडेंटिटी लेके उनकी जिंदगी जीता है, क्योंकि वो अपने आप को पसंद नहीं करता।
और जो मरने वाले हैं वो उसके हम उम्र हैं जब जब उसने उनको मारा है। और फिर उसका अगला निशाना जेम्स कोस्टा होता है और जेम्स के अपार्टमेंट में घुस के वो उसकी चेकबुक लेके भाग जाता है। फिर जेम्स को बेट बना के एक ऑपरेशन किया जाता है ताकि मार्टिन उसको मारने आएगा और पकड़ा जाएगा। और जब जेम्स कार से उतरता है तो एक आदमी उसको देख रहा होता है, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो जाता है क्योंकि मार्टिन वहां पर नहीं आता। फिर जेम्स की आर्ट गैलरी में जहां पुलिस डिप्लॉय होती है सिक्योरिटी पर, और एक आदमी जेम्स की तरफ बढ़ता है और सब उसके पीछे भागते हैं क्योंकि उनको लगता है वो मार्टिन है, और वो भीड़ में गायब हो जाता है। और फिर पुलिस जेम्स को दूसरे शहर भेजने का प्लान बनाती है और फिर वही आदमी जेम्स पर हमला करता है और उसके साथ डुआल होता है जिसको वो शख्स मार देता है और जेम्स को गाड़ी में गन पॉइंट पर ले जाता है और इलियाना उसका पीछा करती है और बाद में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो आदमी मारा जाता है और जेम्स बहुत जख्मी हो जाता है और डीएनए से पता चल जाता है कि मरने वाला शख्स मार्टिन ही था। और फिर जेम्स इलियाना से मिलने उसके रूम में आता है और उसका गाउन खोलता है और दोनों पैशनेटली सेक्स करते हैं। और जब इलियाना उठती है तब उस पर जेम्स का खून लगा होता है और देखती है कि उसके स्टिचेस खुल गए हैं। और पुलिस अशर की मां को पहचान के लिए बुलाती है तो वो कुछ कहे बगैर वहां से लिफ्ट में चली जाती हैं जिसमें जेम्स भी होता है और वो पहचान जाती है कि जेम्स ही मार्टिन है। और फिर जेम्स शिकवा करता है अपनी मां से और लिफ्ट के बाहर इलियाना देखती है कि जेम्स रेबेका को मार देता है और वो समझ जाती है कि जेम्स ही मार्टिन है और वो वहां से भाग जाता है। और फिर पैकेट गुस्से में आके इलियाना को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसका दोस्त मर गया होता है उसकी गलती से। और फिर मरने वाले का पता चलता है कि उसका नाम क्रिस्टोफर हार्ट था जो एक आर्ट थीफ था और वो जेम्स को आर्ट पेंटिंग चुरा चुरा के लाके देता था और जेम्स को उसके $80,000 देने थे। और जेम्स ने हार्ट को अपार्टमेंट में ही मार दिया था और हॉस्टेज वाला सीन सब झूठ था और सब जेम्स ने प्लान किया था। और फिर पुलिस को जेम्स का पता चल जाता है और पुलिस उसको ढूंढती है क्योंकि उसने इलियाना को फोन किया होता है और उसको सेक्स का बताता है और इलियाना ने उसके साथ सेक्स किया था और इसी वजह से इलियाना FBI से फायर हो जाती है। और फिर दिखाते हैं कि 7 महीने बाद इलियाना दूर एक फार्म हाउस में अकेले जिंदगी गुजार रही होती है और प्रेग्नेंट हो जाती है अशर के जुड़वा बच्चों से। वहां अशर आ जाता है और कहता है कि नई जिंदगी शुरू करते हैं, पुरानी बातें सब भुला के, जिस पर इलियाना मना कर देती है और अशर गुस्से में आके उस पर हमला कर देता है और उसको धक्का देता है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर वायर से उसका गला घोटने की कोशिश करता है और इलियाना सिजर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है और फिर जेम्स सिजर लेके इलियाना के पेट पर मार देता है, लेकिन फिर वही सिजर वो जेम्स के दिल पर मार देती है और पता चलता है कि इलियाना प्रेग्नेंट नहीं होती और ये सब एक प्लान था और वो प्रोस्थेटिक पेट लगाई हुई होती है और FBI से फायरिंग सब प्लान का हिस्सा था। और फिर जेम्स मर जाता है और इलियाना लेक्लेयर को कॉल करके बताती है कि काम हो गया।